ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज बुधवार का दिन है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज बुधवार के दिन आप सभी सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। बुधवार का दिन भगवान बुद्ध देव और साथ ही भगवान गणपति को समर्पित होता है। आज के दिन यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत कथा को सुनते हैं तो ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार व्रत कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता-पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता-पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया।
कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, और यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी व्रत कथा को सुनते हैं, तो वे पुण्य फल प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। मित्रों, बुधवार के दिन बुद्ध देव की कथा सुनने के साथ ही भगवान गणेश की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए भी खास माना गया है। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बापा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बापा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को भी जरूर सुनना चाहिए। गणेश भगवान की इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाती थी और पूजा करती थी। लेकिन वो रोज गणेश भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाती थी और वो रोज ही गल जाती थी। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बनाकर दे दो तो आपकी अति कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते कारीगर को शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाती थी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। मित्रों, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। जब भगवान गणेश जी ने सेठ जी की यह बात सुनी तो वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने प्रसन्न मन से बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। इस प्रकार बुढ़िया माई भी बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान
चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।